वन कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में एक एक टॉपिक हम लोग कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो कल हम लोग ने 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण के बारे में अच्छे से डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ा था। आप लोग ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। आज हम लोग उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, आर्थिक कारण। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से सारे पीसेस में क्वेश्चन आते ही आते हैं। प्लस में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से होते हैं यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। हम इस वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को सारा कुछ इसमें का जो भी मैटर है वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आर्थिक कारण देख लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के यहाँ शेयर कर लीजिएगा। आर्थिक कारण में क्या क्या हुआ था, चलिए हम लोग देखते हैं। व्यापार का विनाश। ब्रिटिशों ने भारतीयों का जमकर आर्थिक शोषण किया था। ठीक है, ब्रिटिश जो थे वो अपने अनुसार भारतीयों से खेती करवाते थे। मान लीजिए कि जो चीज़ नकदी फसल है उस नकदी फसल का ज़्यादा से ज़्यादा खेती करवाते थे, और जो चीज़ हमारे इकोनॉमिकल कंडीशन को ज़्यादा बढ़ावा देता है उस चीज़ों का ज़्यादा उपज कराते थे। और जो चीज़ इसेंशियल होता है जैसे चावल गेहूँ हो गया, वो सब का बहुत कम मात्रा में क्या कराते थे, खेती कराते थे। जितना का उन लोग को ज़रूरत होता था उसी हिसाब से हम लोग से वो काम करवाते थे। तो ब्रिटिशों ने भारतीयों का जमकर आर्थिक शोषण किया। ब्रिटिशों ने भारत में, जैसा कि उन लोग को ये जो रुआ होता है कपास की खेती, वो ज़्यादा से ज़्यादा करवाते थे। और यहाँ से कपास जो है वो यहाँ से अच्छे कॉटन का, यहाँ पे कॉटन के कपड़े की बहुत अच्छे तरह से बनाया जाता था। तो यहाँ पे कॉटन का जो कपास का उत्पादन करवा के और वो लोग क्या करते थे, इसका ट्रांसफ़र कर देते थे। तो वो अपने प्रॉफिट के लिए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने चलाई और ये सब चीज़ अपने प्रॉफिट के लिए चलाया। जैसे ट्रेन का जो यूज किया वो उन्होंने अपने प्रॉफिट के कारण किया। तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं कैसे कैसे इस 1857 की क्रांति को बढ़ावा मिला। ब्रिटिशों ने भारत में लूट मार और धन प्राप्ति किया तथा उसे इंग्लैंड भेज दिया। अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ से बहुत लूटपाट किया और धन प्राप्त किया और उसे इंग्लैंड भेज दिया। ब्रिटिशों ने भारत में से कच्चा माल इंग्लैंड भेजा तथा वहां से मशीनों द्वारा माल तैयार होकर भारत आने लगा। इसके फलस्वरूप भारत दिन प्रतिदिन निर्धन होने लगा। मतलब यहाँ का जो स्ट्रॉन्ग चीज़ था, यहाँ का जो प्रोडक्ट था वो वहाँ भेजने लगा। और क्या होता था, कच्चा माल से वो मशीनों द्वारा माल तैयार होकर फिर से वो मॉडिफाई होके और उसका दाम बढ़ के फिर भारत में उसका सेल होने लगा। इसके फलस्वरूप भारत दिन प्रतिदिन निर्धन होने लगा। इसके कारण भारतीयों के उद्योग धंधे नष्ट होने लगे। मतलब भारतीय अब कच्चा माल नहीं मिलेगा तो कहाँ से कोई भी कुछ भी उद्योग धंधा कर पाएगा। अगर कच्चा माल रहेगा तभी ना कोई भी उद्योग धंधा स्टार्ट रहेगा। जैसे कोई भी कपड़े बनाने की फैक्ट्री है तो अगर उसको कपास मिलेगा तभी ना वो कॉटन के कपड़े बना पाएगी। इस तरह से क्या होने लगे, उद्योग धंधे नष्ट होने लगे। इस प्रकार ब्रिटिशों ने भारतीयों के व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित कर भारतीयों का आर्थिक शोषण किया। अब चलिए किसानों का कैसे कैसे शोषण हुआ था उसको देख लेते हैं। ब्रिटिशों ने किसानों की दशा सुधार करने के नाम पर अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी प्रथा लागू की, किंतु इस सभी प्रथाओं में किसानों का शोषण किया तथा उनसे बहुत अधिक लगान वसूला गया। बहुत स्थिति खराब थी उस टाइम। इससे किसानों की हालत बिगड़ती गई। समय पर कर्ज न चुकाने वाले किसानों की भूमि को नीलाम कर दिया जाता था। अकाल की स्थिति हो गई थी। सोचिए, यहाँ पे खाने की कमी नहीं होती है और इस टाइम पे वहाँ क्या हो गया था, अकाल की स्थिति पड़ गई थी। अकाल, अंग्रेजों के शासनकाल में बार बार अकाल पड़े जिससे किसानों की स्थिति और ख़राब हो गई। अभी क्या चल रहा है, कोरोना टाइम चल रहा है तो सारे लोग क्या है, घर पे हैं। फिर भी हम लोग के घर में, अधिकतर लोगों के घर में क्या है, खाने की कमी नहीं है। हम लोग हेल्प भी कर पाते हैं इसकी वजह से। किसी
जो जो ज़रूरतमंद है, वैसे सबको हेल्प करना चाहिए। जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति दिखे आसपास में या एनिमल्स भी दिखे, उसकी हम लोग को हेल्प करना चाहिए, और हम लोग करते भी हैं जहाँ तक हम लोग से पॉसिबल हो पाता है। पर उस टाइम इतनी ख़राब स्थिति थी कि अपने घर में फसल रहते हुए, अपने घर की ज़मीन रहते हुए, उपजाऊ रहते हुए, हम लोग अपने हिसाब से उसमें फसल नहीं उगा पा रहे थे। तो इस तरह से किसान की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। इनाम की जागीरें छीनना, चलिए इसको देख लेते हैं। बैटिंग ने इनाम की दी गई जागीरें भी छीन ली, जिससे कुलीन वर्ग के लोग निर्धन होते गए। उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। मुंबई के भिखनाघम इनाम आयोग ने 1852 में 20,000 जागीरें क्या कर ली थी, जब्त कर ली थी। अतः कुलीनों में असंतोष बढ़ने लगा, जो विद्रोह से ही शांत हो सकता था। ठीक है। भारतीय उद्योगों का नाश तथा बेरोजगारी। ब्रिटिशों द्वारा अपनाई गई आर्थिक शोषण की नीति के कारण भारत के घरेलू उद्योग नष्ट होने लगे तथा देश में व्यापक रूप से बेरोजगारी फैल गई। ठीक है। अब चलिए हम लोग सामाजिक कारण देख लेते हैं। ठीक है। ब्रिटिशों द्वारा भारतीयों के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप किया जाने लगा। ठीक है। ब्रिटिशों ने भारतीयों के सामाजिक जीवन में जो हस्तक्षेप किया, उसके कारण भारत की पारंपरिक एवं रूढ़िवादी जनताओं से रुष्ट हो गई। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, सती प्रथा वैसे सही नहीं था। सती प्रथा वो था कि मतलब मान लीजिए कि जिस लेडीज़ का हस्बैंड मर जाता था, उसको क्या किया जाता था, उसी के साथ उसका अस्तित्व भी ख़त्म कर दिया जाता था और उसको उसी के साथ दफना दिया जाता था। तो ये सब चीज़ जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के टाइम क्या हुआ, सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। मतलब इसका ये प्लस पॉइंट, चलिए अभी तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये गलत चीज़ था, पर उस टाइम ये सामाजिक विद्रोह को भड़काने वाला एक कारण बन गया। मतलब कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं कि हम लोग के अब घर में दखल देने लगे हैं, हम लोग के समाज में दखल देने लगे हैं। हम लोग घर और समाज को क्या हम लोग अपने अनुसार नहीं चला सकते हैं। ये चीज़ लोगों के मन में क्या हो गई, बैठ गई। ये चीज़ हम लोग के मन में बैठ गया कि आगे आने वाले दिन में हमारे संस्कृति को ये नष्ट कर देंगे। इसी वजह से ये क्या हुई, ये भावना जो है वो जागृत होने लगी। ठीक है। और कैनिंग ने विधवा विवाह प्रथा को मान्यता दे दी। मतलब अब विधवाओं को अपने हिसाब से अपना लाइफ पार्टनर चुनने का हक किसने दिया, कैनिंग ने दे दिया। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या किया कि सती प्रथा को समाप्त कर दिया। मतलब जो विधवा है वो फिर से अपना दूसरा विवाह कर सकती हैं अपने सेटिस्फैक्शन के अनुसार, मतलब अपने ज़रूरत के अनुसार वो अपना दोबारा विवाह उनके मम्मी पापा या उनके पेरेंट्स फिर से कर सकते हैं। ठीक है। मतलब अब उनको अपने हस्बैंड के साथ अपना अस्तित्व जो है वो ख़त्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस टाइप का वो लोग ने, दोनों लोग ने इस टाइप का कुछ किया, सामाजिक रूप से इंटरफेयर कर लिया। तो इससे क्या हुआ कि लोगों के मन में ये चीज़ बैठ गई कि ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारे संस्कृति को, हमारे समाज में दखल दे रहे हैं और हमारी संस्कृति को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोगों के मन में इस प्रति से भी एक आक्रोश की भावना जो अंग्रेज़ों के प्रति है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसके फलस्वरूप जनता में गहरा रोष उत्पन्न हुआ। इसके अलावा 1856 ईस्वी में पैतृक संपत्ति के संबंध में एक कानून बनाकर हिंदुओं के उत्तराधिकार नियमों में परिवर्तन कर दिया गया। इसके द्वारा यह निश्चित किया गया कि ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले व्यक्ति का अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा बना रहेगा और रूढ़िवादी भारतीय और सामाजिक जीवन में ब्रिटिशों के इस प्रकार के हस्तक्षेप को पसंद नहीं कर सकते थे। अतः उन्होंने विद्रोह का मार्ग अपनाने का निश्चय लिया। मतलब आप लोग देख ही रहे हैं, सबका अलग अलग मकसद है, पर विद्रोह क्या है, एक ही व्यक्ति के प्रति है। मतलब एक ही साम्राज्य के प्रति है, वो है अंग्रेज़ों के साम्राज्य के प्रति। और
कंपनी के प्रति सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, अंग्रेज़ों के प्रति सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, पर सबका मकसद अलग-अलग है। एक मकसद से कोई अटैक नहीं कर रहा है। अगर सबका मकसद स्वतंत्र होना ही होता ना, तो ये 1857 से ज़्यादा टाइम नहीं लगता हम लोग को स्वतंत्रता प्राप्ति करने में। पर क्या हुआ, सबका मकसद अलग-अलग है और कुछ लोग खुल के सामने नहीं आ पाए, क्योंकि वो लोग जानते थे, एक तरह से उनके दिमाग में डर बना हुआ था कि अंग्रेज उन्हें, ब्रिटिशर उन्हें क्या कर देंगे, दमन कर देंगे और उन्हें मिटा देंगे। ठीक है। पाश्चात्य संस्कृति को प्रोत्साहन, ब्रिटिशों ने अपनी संस्कृति को प्रोत्साहन दिया तथा भारतीयों में इसका प्रचार किया। जो ब्रिटिशर्स की संस्कृति थी, उन्होंने क्या किया, इसका प्रचार किया। जैसे कि ईसाई धर्म का बहुत प्रचार किया। अगर मान लो कि रूढ़िवादी जो भी भारतीय हैं, उसको अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाएगा, पर अगर वो ईसाई धर्म अगर मानते हैं तो उनको क्या किया जाएगा, पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिया जाएगा। इस तरह से उन्होंने क्या किया कि जो पश्चिमी संस्कृति थी उसका बहुत अच्छे से प्रोत्साहन किया तथा भारत में उसका प्रचार किया। उन्होंने यूरोपीय चिकित्सा विज्ञान को प्रेरित किया, जो भारतीय चिकित्सा विज्ञान के विरुद्ध था। भारतीय जनता, मतलब जैसे आजकल जो MBBS डॉक्टर्स हो रहे हैं ना, MBBS MD जो डॉक्टर्स हो रहे हैं, वो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आयुर्वेद के माध्यम से इलाज होता था, जड़ी बूटियों के माध्यम से इलाज होता था। और आश्चर्य की ये बात है कि जो रोगी होता था, जो पेशेंट होता था, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता था। ये सब चीज़ उन्होंने अपना यूरोपीय चिकित्सा विज्ञान को प्रेरित किया। ठीक है। और इससे ज़्यादा बेनिफिट तो हुआ ही, ये तो सारे लोग जानते हैं कि अब बहुत मतलब क्रिटिकल डिजीज़ का भी मेडिसिन अवेलेबल है, जो आयुर्वेद से भी संभव था, पर थोड़ा टाइम लगता। और अब क्या होता है कि थोड़ा जल्दी ठीक होता है, पर इसका साइड इफ़ेक्ट भी है। तो ये सब चीज़ है जो उस टाइम में ऐसा हो रहा था, और उन्होंने ये सब चीज़ को बढ़ावा दे रहे थे वो अंग्रेज, अपने यूरोपीय चिकित्सा को क्या किए, प्रेरित कर रहे थे। ठीक है, वो बढ़ावा दे रहे थे, जो भारतीय चिकित्सा के विज्ञान के विरुद्ध था। ठीक है। भारतीय जनता ने तार एवं रेल की अपनी सभ्यता को के विरुद्ध माना। जैसे वो जो लेटर है और रेल की व्यवस्था जो चल गई, वो अपनी सभ्यता के उन्होंने विरुद्ध माना। वैसे ये सही है, बट वो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उसका मिसयूज़ करते थे, इसीलिए भारतीयों के जो मन में था उनके प्रति बहुत ही आक्रोश की भावना का धीरे धीरे भड़कता गया, इसको बढ़ावा मिलता गया। ब्रिटिशों ने ईसाई धर्म को बहुत प्रोत्साहन किया और स्कूल, अस्पताल, दफ्तर एवं सेना ईसाई धर्म के प्रचार के केंद्र बन गए। अब स्कूल में भी बहुत प्रचार होता था, अस्पताल में भी प्रचार किया जाता था, दफ्तर में भी प्रचार किया जाता था, और सेना में भी ईसाई धर्म का जोरों शोरों से प्रचार किया जाता था। अब भारतीयों को विश्वास हुआ कि ब्रिटिश उनकी संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। ठीक है। अतः उनके मन में गहरा असंतोष उत्पन्न हुआ, जिससे क्रांति का रूप धारण कर लिया। ये बहुत बड़ा रीजन हो गया क्रांति का। जो पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव, पश्चिमी शिक्षा के भारतीय समाज में मूल विशेषताओं को समाप्त कर दिया। आभार प्रदर्शन, कर्तव्य पालन, परस्पर सहयोग आदि भारतीय समाज की परंपरागत विशेषता थी, किंतु ब्रिटिश शिक्षा से इसे नष्ट कर दिया। आप लोग समझ सकते हैं कि पश्चिमी शिक्षा और भारतीय शिक्षा में बहुत कुछ का अंतर है। तो ये सब चीज़ आप लोग अभी का भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं असंतोष का भाव अभी भी आपके मन में आएगा कि हम लोग पश्चिमी शिक्षा को पूरी तरह से अपना के हम लोग अपना लॉस कर रहे हैं। मतलब हम लोग को ऐसा होना चाहिए कि हम लोग की शिक्षा जो है वो मेंटली रूप से पश्चिमी शिक्षा होगा, पर हार्टली रूप से हम लोग अपने धरती से जुड़े रहें। ठीक है। हम लोग तो दिल से भारतीय हैं, तो भारत की धरती से हम लोग जुड़े रहें, एस्टेब्लिश्ड रहें। अभी भी आप लोग के दिमाग में अगर ये चीज़ राउंड कीजिएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि नहीं, ये कहीं ना कहीं गलत था। ठीक है।
किंतु ब्रिटिश शिक्षा ने इसे नष्ट कर दिया। पश्चिमी सभ्यता ने भारतीयों के रहन सहन, खान पान, आचार विचार, शिष्टाचार एवं व्यवहार में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। इससे भारतीय सामाजिक जीवन अपनी जागीरें छीन लेने से कुलीन नाराज थे। ब्रिटिशों द्वारा भारतीय के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करने से भारतीयों में यह आशंका उत्पन्न हुई कि ब्रिटिश पश्चिमी संस्कृति का प्रसार करना चाहते हैं और भारतीय की रूढ़वादी जनता जो थी वो रेल, तार आदि वैज्ञानिक प्रयोगों को अपनी सभ्यता के विरुद्ध माना था। ठीक है, भारतीयों के प्रति भेदभाव नीति, चलिए इसको देख लेते हैं। ब्रिटिश भारतीयों को निम्न कोटि का मानते थे तथा इससे घृणा करते थे। उन्हें भारतीयों के प्रति जो गांधी जी ने इसके विरुद्ध बहुत बड़ा मुहिम उठाया था, ठीक है, उन्होंने भारतीयों के प्रति भेदभावपूर्ण नीति अपनाई। भारतीयों को रेलों में प्रथम श्रेणी में डब्बे में सफ़र करने का अधिकार तक नहीं था। मतलब वहाँ पे सिर्फ गोरे लोग ही प्रथम AC फर्स्ट टायर में बैठ सकते थे। भारतीय वहाँ पे नहीं जा सकते थे, नहीं बैठ सकते थे। उनको मतलब जो एक कैटेगरी का जो डब्बा होता था उसमें वो फर्स्ट श्रेणी के डब्बे में उनको जो जर्नी करने का कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, ब्रिटिश द्वारा संचालित क्लब तथा होटलों में भारतीय प्रवेश नहीं कर सकते थे, चाहे उनके पास पैसा भी रहे, उनका कितना भी मन करते रहे, पर वो प्रवेश नहीं कर सकते थे। चलिए हम लोग धार्मिक कारण देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम ईसाई धर्म का प्रचार पुर्तगालियों ने किया था, परंतु ब्रिटिशों ने इसे बहुत फैलाया। 1831 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित किया गया, जिसके द्वारा ईसाई मिशनरियों ने भारत में स्वतंत्रतापूर्वक अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दे दी थी। ईसाई धर्म के प्रचारकों ने खुलकर हिंदू धर्म एवं इस्लाम धर्म की निंदा की थी। सोचिए, वो लोग कहीं और से आए हैं, वो लोग हम लोग के धर्म को गलत ठहराते हैं और अपने धर्म का प्रचार करते हैं और हमारे धर्म की क्या करते हैं, निंदा करते हैं। तो ऑब्वियस है कि किसी के भी मन में अगर ऐसा कभी भी होने लगे तो मन में थोड़ा घृणा के भाव और द्वेष का भाव तो उत्पन्न होना लाजमी है। ठीक है, किसी को आप अपने घर में बुलाते हैं और वो उसको अच्छे से मतलब उसके साथ ट्रीट करते हैं, उसको अच्छे से आदर सत्कार करते हैं, ऐसा करना चाहिए। और क्योंकि हर लोग ऐसे नहीं होते, वो ब्रिटिशर थे, वो बात गया। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं जो हम लोग डेली लाइफ में हो जाता है। तो घर पे बुलाते हैं, उसकी बहुत अच्छे से आदर सत्कार करते हैं और वो बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और वो व्यक्ति बाहर जाके आपकी निंदा करता हो, आपके बारे में गलत बोलता हो, जो आप नहीं हो वो बोलता हो, तो आपको उसके प्रति क्या होगा, छोटा सा लिटिल बिट द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए, फिर भी हो जाता है। तो उस टाइम जो भारतीयों के मन में यही चल रहा था ब्रिटिशों के प्रति। ठीक है, तो हिंदू धर्म में अपने धर्म का तो प्रचार किया, ईसाई धर्म का, और हिंदू धर्म में मुस्लिम धर्म की जमकर निंदा की। वे हिंदुओं तथा मुसलमानों के अवतारों, पैगंबर एवं महापुरुषों की खुलकर निंदा करते थे तथा उन्हें कुकर्मी कहते थे। हे भगवान, बहुत ज़्यादा ही है ये तो। ये इस धर्मों की बुराइयों को बढ़ चढ़कर बताते थे तथा अपने धर्मों को इन धर्मों से श्रेष्ठ बताते थे। इस तरह से आप लोग का धार्मिक कारण भी क्लियर हुआ। अगर मेरे को तो नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम हो तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के यहाँ शेयर कर दीजिए। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग, क्योंकि बहुत अच्छे से हम लोग डिस्क्रिप्टिव वे में इस टॉपिक को समझने की और पढ़ने की पूरी तरह से हम लोग ने तैयारी कर रखी है और एक एक टॉपिक को पॉइंट वाइज जानने की तैयारी कर रखी है। इससे क्या होगा कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा है। अगर आप अच्छे से ये सारा वीडियो जो हम पार्ट वाइज बना रहे हैं, अगर आप लोग सारे वीडियोस को देख लोगे तो एक भी क्वेश्चन जो है आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से नहीं छूटने जा रहा है। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रशासनिक कारण देखेंगे, फिर से सैनिक कारण देखेंगे, इस तरह कर करके। उसके बाद हम लोग क्रांति की शुरुआत देखेंगे और कुछ दिन में ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से समझने की कोशिश करें।
आई होप सो मैंने अच्छे से समझाया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में आप अपने वेल विशेस को रख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके यहाँ चले जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।